स्टूडेंट्स, मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को 5C एक्सरसाइज पढ़ाई थी। अब इस समय चल रही एक्सरसाइज 5D। ये एक्सरसाइज इन्वर्स फंक्शन पे आधारित है, तो मैंने इन्वर्स फंक्शन के कुछ ज़रूरी फार्मूले लिख दिए हैं और ये इसके इन्वर्स के अवकलन रखे हैं। ये 6 और ये तीनों ये फार्मूले दिए हुए हैं केवल इन्वर्स फंक्शन और प्रतिलोमवृत्तीय फलन। अब इसके बाद अब शुरू कर रहे हैं। तो पहला सवाल इसका दिया है एक्सरसाइज 5D का, y इक्वल टू टेन इनवर्स a प्लस एक्स अपान 1 माइनस ax। हम लोग चाहें तो फार्मूला यूज कर सकते हैं। ये फार्मूला रखा है टेन इनवर्स x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स इंटू वाई। ये बन जाएगा टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y। तो हम चाहें तो y इक्वल टू टेन इनवर्स a प्लस टेन इनवर्स x प्रतिलोमवृत्तीय फलन, क्योंकि टेन इनवर्स a प्लस टेन इनवर्स y इक्वल टू टेन इनवर्स a प्लस एक्स अपान 1 माइनस ax हो गया। अब ये बन गया। अब इसके बाद दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो d अपान डी एक्स वाई इक्वल टू d अपान डी एक्स टेन इनवर्स a प्लस d अपान डी एक्स टेन इनवर्स x। तो ये बन गया dy अपान डी एक्स इक्वल टू, अब देख रहा है dy डी एक्स टेन इनवर्स a। अब a क्या है? अचर है। मैंने बताया था कि x और y चर होते हैं, बाकी सब अचर होते हैं। इसमें टेन इनवर्स a क्या है? अचर है। इसमें x नहीं है, तो इसका अवकलन सीधे से 0 हो जाएगा। और इसका dy डी एक्स टेन इनवर्स x, टेन इनवर्स x का अवकलन होता है 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये बन गया dy अपान डी एक्स इक्वल टू 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया। अगर आप दूसरे मेथड से लगाना चाहें तो उसका भी तरीका है, थोड़ा सा बड़ा है। इसमें क्या किया जाएगा कि इसमें मान लेंगे कि माना a इक्वल टू टेन एल्फ़ा, जब a इक्वल टू हमने टेन माना a इक्वल टू टेन एल्फ़ा, टेन को इधर ले आओ तो टेन इनवर्स a इक्वल टू हो गया एल्फ़ा, और x को मान लिया हमने x इक्वल टू टेन बीटा, तो बीटा इक्वल टू हो जाएगा टेन इधर आएगा, तो ये बन गया टेन इनवर्स x। अब इसके बाद इसकी वैल्यू रख देते हैं इसमें टेन इनवर्स a की जगह हो गया टेन एल्फ़ा, x की जगह हो गया टेन बीटा अपान 1 माइनस टेन एल्फ़ा इंटू टेन बीटा। तो ये फार्मूला बन जाएगा टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y अपान 1 माइनस वो टेन ए प्लस टेन बी अपान 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। तो ये बन गया फार्मूला हमारा टेन ए प्लस बी का, टेन एल्फ़ा प्लस बीटा, और टेन इनवर्स पे टेन चला जाएगा तो ये बचेगा एल्फ़ा प्लस बीटा। अब एल्फ़ा की वैल्यू हम रख देंगे टेन इनवर्स एक्स, तो y इक्वल टू हो गया टेन इनवर्स ए, एल्फ़ा की वैल्यू टेन इनवर्स ए, अब प्लस बीटा की वैल्यू टेन इनवर्स एक्स। पिछली बार हमने इससे डायरेक्ट फार्मूले से निकाल दिया था, इस बार हमने मान के किया है। अगर तुम लोगों को प्रतिलोमवृत्तीय फलन आता है तो डायरेक्ट रख सकते हो। अब इसके बाद दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अब बाकी आप लोगों को जानकारी है, पिछले में मैंने अवकलन करवा दिया है इसका। अब दूसरा देखेंगे इसका, दूसरा क्वेश्चन दिया y इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। तो इन्वर्स फंक्शन में फाइन इन्वर्स 3x माइनस 4x क्यूब 3 साइन इन्वर्स x का फार्मूला होता है। तो y इक्वल टू 3 साइन इन्वर्स x। अब इसका दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो d अपान डी एक्स वाई, तीन अचर है, इसको छोड़ देंगे, d बाई डी एक्स हो जाएगा साइन इन्वर्स x, और साइन इन्वर्स x का अवकलन होता है, ये रखा है 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब 3 का अंदर गुणा हो जाएगा तो ये बन जाएगा dy बाई डी एक्स 3 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर आपको इन्वर्स फंक्शन नहीं आता है तो इसको हम लोग मान के भी हल कर सकते हैं। मानेंगे कैसे? माना x इक्वल टू साइन एल्फ़ा, तो एल्फ़ा इक्वल टू हो गया साइन इनवर्स x। तो देखिए y बराबर फाइन इनवर्स, हमने x के स्थान पर साइन एल्फ़ा रखा, तो 3 साइन एल्फ़ा माइनस 4 साइन क्यूब एल्फ़ा, साइन इनवर्स
3 साइन अल्फ़ा माइनस 4 साइन क्यूब अल्फ़ा, ये होता है साइन 3 अल्फ़ा का फार्मूला। और साइन इनवर्स से साइन चला गया तो ये बन जाएगा 3 अल्फ़ा। अब अल्फ़ा की वैल्यू रख देंगे, y इक्वल टू 3 अल्फ़ा की वैल्यू हो जाती है साइन इनवर्स x। देखिए फिर वही डायरेक्ट फार्मूला आ गया ना। अब इसके बाद दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर, और इसके बाद आप लोग जानते हैं कि d अपान डी एक्स वाई, 3 छोड़ा d बाई डी एक्स साइन इनवर्स x, और साइन इनवर्स x का अवकलन हो जाएगा 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फार्मूला लगा दिया हमने, और 3 का गुणा करवा देंगे तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 3 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आंसर आ गया। अब इसका अगला क्वेश्चन दिया है y इक्वल टू 10 इनवर्स 1 प्लस एक्स अपान 1 माइनस एक्स। स्टूडेंट्स ध्यान दें इसमें कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है कि 1 प्लस 10 अल्फ़ा अपान 1 माइनस 10 अल्फ़ा, पिछले वाले मैंने कहा था, इसको ध्यान रखना। अगर हम लोग डायरेक्ट लगाएंगे तो 10 इनवर्स x का अवकलन हो जाएगा 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और जिसको हमने x माना ये निहित में चला जाएगा। और जब इसका अवकलन करेंगे तो फिर हमें हर अंश का फार्मूला लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। इस वजह से हम लोग मान लेते हैं इसमें माना x इक्वल टू 10 अल्फ़ा, तो 10 को इधर ले आएंगे तो ये बन गया 10 इनवर्स x इक्वल टू अल्फ़ा। तो y इक्वल टू हो गया 10 इनवर्स 1 प्लस 10 अल्फ़ा अपान 1 माइनस 10 अल्फ़ा। y इक्वल टू 10 इनवर्स, मैंने पिछले वीडियो में बताया था जब हमें 10a प्लस b का फार्मूला बनाना है तो 10a प्लस 10b अपान 1 माइनस 10 इंटू 10b। तो 1 के स्थान पर रख देंगे 10 पाई बाई 4 प्लस 10 अल्फ़ा अपान 1 माइनस 10 पाई बाई 4 इंटू 10 अल्फ़ा। ये फार्मूला बन गया। देखिए 10 45 का मान 1 होता है, 10 45 का मान 1 का गुणा करेंगे तो वही 1 माइनस 10 अल्फ़ा, और यही 1 प्लस 10 अल्फ़ा कंप्लीट हो गया। तो y इक्वल टू, ये मैंने पिछले वीडियो में इसको विधिवत बताया था। अब ये 10a प्लस 10b अपान 1 माइनस 10 इंटू 10b दिया है, तो ये हो गया 10 पाई बाई 4 प्लस अल्फ़ा, और 10 इनवर्स से 10 चला जाता है, ये बन जाएगा पाई बाई 4 प्लस अल्फ़ा। अब ये पाई बाई 4 रखा रहने दे, अल्फ़ा की वैल्यू रख देते हैं, तो y इक्वल टू हो गया पाई बाई 4 प्लस 10 इनवर्स x। अब इसका अवकलन करेंगे दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो d अपान डी एक्स वाई, डी अपान डी एक्स पाई बाई 4 और d अपान डी एक्स 10 इनवर्स x। तो ये बन जाएगा dy अपान डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स पाई बाई 4। पाई बाई 4 अचर है क्योंकि इसमें एक्स वाई नहीं है, तो इसका अवकलन 0 हो जाता है, और प्लस डी बाई डी एक्स 10 इनवर्स एक्स। 10 इनवर्स एक्स का अवकलन हो गया 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये बन गया डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये देखिए 0 जोड़ देने से कोई अंतर नहीं पड़ेगा। अब इसका चौथा क्वेश्चन दिया है y इक्वल टू 10 इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपान एक्स, माइनस 1 अपान एक्स। देखिए अब इसको हम लोग जैसे मान के हल करना चाह रहे हैं, मैंने कई बार आप लोगों को बताया है कि कभी भी अंडर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो तो हम लोग हमेशा x इक्वल टू 10 अल्फ़ा मानेंगे या कॉट अल्फ़ा मान सकते हैं, और कभी भी अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो तो x इक्वल टू हम लोग साइन अल्फ़ा मानेंगे या कॉस अल्फ़ा भी मान सकते हैं। कारण ये होता है कि हम 10 मानेंगे तो 1 प्लस 10 स्क्वायर का हो जाएगा सेक स्क्वायर अल्फ़ा, और सेक स्क्वायर अंडर रूट के बाहर आ जाएगा। हमारा काम है अंडर रूट के बाहर लाना। इसमें साइन में या कॉस मानेंगे क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर का हो जाएगा कॉस स्क्वायर, और स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा तो बचेगा कॉस। या हम कॉस मान लें तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर का हो जाएगा साइन स्क्वायर, वो भी अंडर रूट के बाहर आ जाएगा। तो इसमें साइन कॉस मान सकते हैं, इसमें 10 और कॉट मान सकते हैं। लेकिन कभी अगर दोनों चीज़ें आ जाए 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो हमेशा इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना, तो x इक्वल टू हमेशा हम लोग कॉस अल्फ़ा ही मानेंगे, x स्क्वायर इक्वल टू।
अगर यहाँ पर x है तो x इक्वल टू काफ अल्फ़ा, अगर x स्क्वायर है तो x स्क्वायर इक्वल टू काफ अल्फ़ा, ये चीज़ें मानी जाएंगी। हाँ, तो हमारा दिया इसमें √1 प्लस एक्स स्क्वायर ये रखा है, तो हम क्या मानेंगे, x इक्वल टू 10 अल्फ़ा। इसको मैं साफ कर देता हूँ। तो मान लेते हैं, माना x इक्वल टू 10 अल्फ़ा, तो y इक्वल टू हो गया 10 इनवर्स √1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1 अपॉन 10 अल्फ़ा। तो y इक्वल टू हो गया 10 इनवर्स 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फ़ा का हो जाएगा सेक स्क्वायर अल्फ़ा, और सेक स्क्वायर अल्फ़ा को अंडर रूट के बाहर लाएंगे तो क्या बन जाएगा, सेक अल्फ़ा माइनस 1 अपान 10 अल्फ़ा। 1 प्लस 10 स्क्वायर का सेक स्क्वायर अल्फ़ा हो गया, अंडर रूट के बाहर आ गया तो सेक अल्फ़ा बन गया। अब इसके बाद इसको हम लोग साइन कॉस में चेंज कर लेते हैं, तो सेक अल्फ़ा को लिख सकते हैं 1 अपान कॉस अल्फ़ा माइनस 1, और ये 10 अल्फ़ा का हो गया साइन अल्फ़ा अपान कॉस अल्फ़ा। तो ये बन जाएगा y इक्वल टू 10 इनवर्स, इसमें कॉस अल्फ़ा एल्फियम ले लेंगे नीचे, तो कॉस अल्फ़ा एल्फियम लेने से 1 माइनस कॉस अल्फ़ा हो जाएगा ये ऊपर वाला, अपॉन ये साइन अल्फ़ा अपान कॉस अल्फ़ा हो गया, साइन अल्फ़ा अपान कॉस अल्फ़ा। अब ये कॉस अल्फ़ा से कॉस अल्फ़ा कट जाएगा इसका, तो ये हो गया y इक्वल टू 10 इनवर्स 1 माइनस कॉस अल्फ़ा अपॉन साइन अल्फ़ा, ये बन गया। अब इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, अच्छा ओ हो y इक्वल टू 10 इनवर्स 1 माइनस कॉस अल्फ़ा अपॉन साइन अल्फ़ा, ये हमारा आया था। अब इसके बाद देखिए, कॉस अल्फ़ा का कोई ऐसा फार्मूला अप्लाई करेंगे जिससे कि 1 कट जाए। तो देखिए, कॉस के तीन फार्मूले होते हैं, एक कॉस 2 अल्फ़ा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा, और एक होता है कॉस 2 अल्फ़ा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1, ये हो गया। लेकिन अब हम देखेंगे इसमें, अगर 2 अल्फ़ा है तो इसका कोण आधा अल्फ़ा आ गया, और अगर यहाँ कहीं कॉस अल्फ़ा है तो इसका आधा क्या हो जाएगा, अल्फ़ा बाई 2। अगर यहाँ कॉस अल्फ़ा है तो इसका आधा हो जाएगा अल्फ़ा बाई 2। इस तरह अगर ये अल्फ़ा बाई 2 है तो यहाँ अल्फ़ा बाई 4, ये आधा कोण होता है। तो अब इसमें हम लोग लगाएंगे कि y इक्वल टू 10 इनवर्स 1 माइनस, अब कौन सा फार्मूला लगाएं इन दोनों में, हम लोगों को 1 काटना, तो हम लोग 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 लगाएंगे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 अपॉन साइन अल्फ़ा। तो y इक्वल टू ये बन गया 10 इनवर्स 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 अपॉन साइन अल्फ़ा। ये माइनस अंदर गया तो ये माइनस का और ये प्लस का हो गया, 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो y इक्वल टू हो गया 10 इनवर्स 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। अब इसके बाद देखते हैं, अब ये साइन अल्फ़ा दिया है तो हम लोग जानते हैं अगर ये अल्फ़ा बाई 2 है तो नीचे भी अल्फ़ा बाई 2 होना चाहिए। तो एक फार्मूला होता है साइन 2 अल्फ़ा इक्वल टू 2 साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा। अगर 2 अल्फ़ा है तो इसका आधा अल्फ़ा हो गया, अगर यहाँ अल्फ़ा है तो ये अल्फ़ा बाई 2 हो जाएगा। तो हमने फार्मूला साइन अल्फ़ा का लगा दिया, 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 इंटू कॉस अल्फ़ा बाई 2। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो गया और साइन से स्क्वायर कैंसिल हो गया तो y इक्वल टू हो गया 10 इनवर्स, और ये देखो 2 हट गया, साइन से स्क्वायर हट गया, तो ऊपर बच गया साइन अल्फ़ा बाई 2, नीचे ये कॉस अल्फ़ा बाई 2। तो ये बन जाएगा y इक्वल टू 10 इनवर्स साइन अल्फ़ा बाई 2 अपान कॉस अल्फ़ा बाई 2, ये भी बन गया 10 अल्फ़ा बाई 2। तो y इक्वल टू 10 इनवर्स से 10 चला गया तो क्या बचा, अल्फ़ा बाई 2। अब हम लोग अल्फ़ा का मान रखेंगे, हमने x इक्वल टू माना था 10 अल्फ़ा, तो अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो 10 यहाँ आ गया, तो ये बन गया 10 इनवर्स x इक्वल टू अल्फ़ा। तो देखिए ये अल्फ़ा बाई 2 रखा है, तो y इक्वल टू 1 बाई 2 अलग कर दिया, अल्फ़ा अलग कर दिया। देखो 1 बाई 2 को हमने बाहर रखा
एल्फ़ा को अलग कर दिया, 1/2 बाहर, एल्फ़ा अलग। अब एल्फ़ा की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे tan इनवर्स x, तो y इक्वल टू हो गया 1/2। अब एल्फ़ा की वैल्यू रख दें, एल्फ़ा की वैल्यू ये रखी है tan इनवर्स x। अब इसके बाद दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो d/dx y इक्वल टू हाफ d/dx tan इनवर्स x। तो dy/dx इक्वल टू हाफ तो रखा रहेगा और dy/dx tan इनवर्स x, tan इनवर्स x का अवकलन हो गया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये देखिए आपका पूरा अवकलन हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब इसमें आएंगे पांचवा क्वेश्चन। पांचवें में दिया है पांचवा क्वेश्चन दिया y इक्वल टू cos इनवर्स 4x³ माइनस 3x। देखिए इसको हल करने के दो तरीके हैं। अगर आपको इनवर्स फंक्शन आता है, अगर आपको इनवर्स फंक्शन आता है तो मैंने फार्मूला लिखवा दिया है cos इनवर्स 4x³ माइनस 3x। ये क्या का फार्मूला होता है? 3 cos इनवर्स x का। हम लोग डायरेक्ट 3 cos इनवर्स x लिख सकते हैं। अभी मैंने साइन वाला इसी तरह करवाया था। तो इसमें क्या, या तो हम मान सकते हैं, माना x इक्वल टू cos एल्फ़ा, दोनों तरीके बता देता हूँ मैं। तो अब एल्फ़ा की वैल्यू क्या हो गई? cos इनवर्स x, क्योंकि बाद में मान भी रखा जाएगा एल्फ़ा का। तो y इक्वल टू cos इनवर्स, ये बन गया, x की वैल्यू रख दी हमने cos एल्फ़ा, तो ये बन गया 4 cos क्यूब एल्फ़ा माइनस 3 cos एल्फ़ा। तो y इक्वल टू ये हो गया cos इनवर्स। अब देखिए 4 cos क्यूब एल्फ़ा माइनस 3 cos एल्फ़ा, तो ये cos 3 एल्फ़ा का फार्मूला होता है। तो cos इनवर्स से cos चला जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? 3 एल्फ़ा, और एल्फ़ा की वैल्यू हम रखेंगे cos इनवर्स x। तो y इक्वल टू 3 cos इनवर्स x। एल्फ़ा की वैल्यू रखी। अब इसकी वैल्यू रखने के बाद दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर, और जब अवकलन किया तो d/dx y इक्वल टू 3 को छोड़ दिया, d/dx cos इनवर्स x। अब dy/dx इक्वल टू 3 तो रखा है। अब देखो 3 क्या है? अचर है, अचर को हमने छोड़ दिया, चर का अवकलन किया। cos इनवर्स x का फार्मूला रखा है माइनस का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये बन गया माइनस का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। और जब 3 का अंदर गुणा हो गया तो dy/dx इक्वल टू माइनस 3√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। दूसरी बात, अगर आपको फार्मूला आता है, तो फार्मूला जब अगर आता है तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ स्टेप हटा सकते हैं। जैसे ये हमने एल्फ़ा का मान इधर पे cos इनवर्स x रखा और अवकलन किया, अब हटा देते हैं इसको, ये। अब दूसरा तरीका ये है कि y इक्वल टू cos इनवर्स ये रखा है, हमें अगर मालूम है कि cos इनवर्स 4x³ माइनस 3x, 3 cos इनवर्स x का फार्मूला होता है, तो y इक्वल टू इसकी जगह हमने रख दिया 3 cos इनवर्स x, डायरेक्ट आ जाएगा क्योंकि ये तो फार्मूला होता है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन किया, बस अवकलन 3 कांस्टेंट है, इसको अलग कर दिया, dy/dx tan इनवर्स x, और tan इनवर्स x वो cos इनवर्स x, cos इनवर्स x का अवकलन ये होता है, और 3 का गुणा करवाया गया तो माइनस 3/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ गया। अब इसके बाद छठवां, y इक्वल टू, छठवें क्वेश्चन में दिया है tan इनवर्स 3x माइनस x³ माइनस 3x स्क्वायर। अब देखिए ये tan इनवर्स में है, तो ये देखो 3 tan थीटा माइनस tan³ θ/1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, tan 3 थीटा का फार्मूला होता है। तो हमने मान लिया कि माना x इक्वल टू tan थीटा मान लें और चाहे एल्फ़ा मान लें, tan को इधर लिया है तो ये बन गया tan इनवर्स x, ये थीटा की वैल्यू ये बाद में रखी जाएगी। तो हमने क्या किया, y इक्वल टू tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan³ थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये हमने x की जगह tan थीटा रख दिया। अब हम लोगों को अच्छी तरह से मालूम है कि y इक्वल टू tan इनवर्स, और ये होता है tan 3 थीटा का फार्मूला, tan
3 थीटा। और देखो ये हमने माना हुआ है, क्या माना है ये, तो y बराबर टेन इनवर्स पे 10 चला जाएगा तो ये क्या बन जाएगा 3 थीटा। अब हम लोग थीटा की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, थीटा की वैल्यू है टेन इनवर्स x, तो ये हो गया टेन इनवर्स x। अब इसके बाद हम लोग दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। जब दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो d/dx y इक्वल टू 3 को छोड़ दिया और d/dx टेन इनवर्स x, थोड़ा हमारा d कमज़ोर हो गया था, dy/dx 3 को रखा और d/dx टेन इनवर्स x। अब देखिए टेन इनवर्स x का अवकलन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो हमने फार्मूला अप्लाई किया यहाँ पे टेन इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसके बाद 3 का अंदर गुणा करवा देंगे तो 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हुआ। उसके बाद अगर हम चाहें, अगर हमें फार्मूला मालूम है तो देखिए टेन इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपान 1 माइनस 3x स्क्वायर, ये फार्मूला होता है 3 टेन इनवर्स x का। अगर आपका प्रतिलोमवृत्तीय फलन पढ़ा हुआ है तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएंगे, y इक्वल टू टेन इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपान 1 माइनस 3x स्क्वायर, ये फार्मूला दिया है 3 टेन इनवर्स x का, तो ये बन गया 3 टेन इनवर्स x। और आगे हम लोग अवकलन करेंगे, 3 अचर है, अचर को छोड़ देंगे और अवकलन हो जाएगा चर का, और टेन इनवर्स x का अवकलन ये होता है, 3 का गुणा करवाने से ये आ गया। तो ये दोनों मेथड अपना कोई भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद अब छठवें क्वेश्चन में दिया है, ये तो छठवां था, अब हम लोग सातवां लगाएंगे। सातवें में दिया है y इक्वल टू साइन इनवर्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, √1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम लोग देखेंगे, मैंने अभी बताया था आप लोगों को कि अगर अंडर के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया है तो x इक्वल टू हमेशा टेन थीटा मानेंगे, तो हमने मान लिया, माना x इक्वल टू टेन थीटा मानो या अल्फा, 10 को इधर ले आए तो ये बन गया टेन इनवर्स x इक्वल टू थीटा। अब देखिए y इक्वल टू हो गया साइन इनवर्स 1/√1 प्लस एक्स को हमने माना है टेन थीटा, तो ये बन गया टेन स्क्वायर थीटा। तो y इक्वल टू हो गया साइन इनवर्स 1/1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का हो गया सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा का जब लाओ हम लोग पूरा करेंगे इसको, ये बन गया सेक स्क्वायर थीटा, और स्क्वायर से अंडर चला गया तो फाइन इनवर्स 1/सेक थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर का सेक स्क्वायर थीटा होता है और इसका वर्गमूल हो गया सेक थीटा। अब ये 1/सेक थीटा है, तो आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि 1/सेक थीटा कहे का फार्मूला होता है कॉस थीटा का, कॉस थीटा इक्वल टू 1/सेक थीटा, तो हमने कॉस में चेंज कर लिया। लेकिन यहाँ पर साइन दिया है, ये तभी ख़त्म कर पाएंगे जब यहाँ पर साइन आएगा, तो हम लोग कॉस थीटा को चेंज कर लेंगे साइन में, और साइन में चेंज करने के लिए इसको हमें करना पड़ेगा साइन 90 माइनस थीटा, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कोई अंतर भी नहीं पड़ा और अपना काम बन गया। अब इसके बाद देखिए साइन इनवर्स से साइन चला गया तो ये बन जाएगा π/2 माइनस थीटा। अब देख रहे हैं हम लोग थीटा की वैल्यू क्या रखी है टेन इनवर्स x, अब थीटा की वैल्यू रखेंगे तो y इक्वल टू π/2 माइनस टेन इनवर्स x। अब आप लोग अवकलन करने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र हैं। अब इसका हम लोग दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, d/dx y, d/dx π/2, इट्स कांस्टेंट, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, और d/dx टेन इनवर्स x। अब देखते हैं इसमें dy/dx इक्वल टू, देखिए π/2 के बारे में मैंने बताया था कि ये एक अचर है, क्योंकि इसमें x y कुछ भी नहीं है, तो अचर का अवकलन हो जाएगा 0 माइनस टेन इनवर्स x, d/dx टेन इनवर्स x, d/dx टेन इनवर्स x की वैल्यू होती है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो dy/dx इक्वल टू माइनस का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इट्स योर आंसर। अच्छा, अब 8वें क्वेश्चन में दिया हुआ है y इक्वल टू टेन इनवर्स x/√1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम लोग देख रहे हैं कि हमें मालूम है कि अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया है तो हमें x की जगह क्या मानना चाहिए टेन थीटा, लेकिन हमें मालूम है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर का क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, अंडर के बाहर आएगा तो ये सेक थीटा हो जाएगा, ऊपर टेन थीटा और नीचे सेक थीटा। अब देखिएगा टेन थीटा अपान सेक थीटा है,
टेन की जगह हम लोग फाइन अपान कॉस कर सकते हैं और फेक को 1 अपान कॉस, कॉस से कॉस कैंसिल, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा। तो टेन इनवर्स फाइन थीटा, और टेन इनवर्स फाइन थीटा, तो फाइन को टेन में हम बना नहीं पाएंगे। इस वजह से हमें इसको डायरेक्ट लगाना पड़ेगा। डायरेक्ट का मतलब है कि हम लोग ये जो भी सवाल हम लोग मान के कर रहे हैं सबको डायरेक्ट लगाया जा सकता है अगर दिमाग नहीं काम करता है। इसको देख लीजिए तो इससे पता चल जाएगा हम लोग डायरेक्ट कैसे लगाते हैं जब हमें मालूम ना हो कि हमें क्या मानना है। ये देखिए डी अपान डी एक्स वाई इक्वल टू डी अपान डी एक्स टेन इनवर्स एक्स अपान अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसका फार्मूला लग गया टेन इनवर्स एक्स। टेन इनवर्स एक्स का अवकलन होता है 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये बन गया 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स अपान अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये एक्स का काम कर रहा है और जिसको हमने एक्स माना वो चला गया निहित में, एक्स अपान अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब ये हम लोग करेंगे डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू 1 अपान 1 प्लस, अब इसका होल स्क्वायर तोड़ देंगे तो ये एक्स का वर्ग हो जाएगा और अंडर रूट से स्क्वायर हट गया तो ये भी बन गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आगे देखिए अब इसको हल करना शुरू करेंगे। हर अंश वाला फार्मूला लगेगा। हर अंश वाला फार्मूला मैंने बताया था आपको कि हर और डी बाई डी अपान डी एक्स अंश माइनस अंश और डी अपान डी एक्स हर और अपॉन हर का होल स्क्वायर, तो अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसके बाद हम देखेंगे कि डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू 1 अपान, अब इसको हल करना चाहे तो आगे हल करने नहीं चाहे तो ऐसे रखा रहने दें, इसको हम लोग हल कर लेते हैं। 1 प्लस एक्स स्क्वायर एलसीएम ले लिया तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का गुणा 1 में हो गया तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर, ये बन गया। अब इसमें आ जाइए, अब देखेंगे हम कि अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर रखा रहा। सबसे पहला एक काम कर लो जाए, ये काम किया करो कि जैसे इसमें बटे में आने की संभावना है अंडर रूट एक्स का 1 अपान 2 रूट एक्स, तो जो बटे वाला है तो उसको हटा के बिल्कुल बाहर कर लिया करो। तो हम लोग क्या करेंगे, मालूम है कि ये स्क्वायर से अंडर रूट चला जाएगा, इसको बाहर रख देते हैं 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये बाहर बिल्कुल रख दिया, ब्रैकेट लगा दिया, ठीक है। अब इसके बाद अब इसको ऊपर वाले को हल करेंगे, नीचे वाला बाहर आ गया है। अब देखिए अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स, एक्स का अवकलन होता है 1 माइनस एक्स। अब आप लोग जानते हैं कि अंडर रूट एक्स का अवकलन होता है 1 अपान 2 अंडर रूट एक्स, तो ये बन गया 1 अपान 2 अंडर रूट एक्स। और जिसको एक्स मानेंगे, जो अंदर अंडर रूट के दिया वो पूरा एक्स है, और जिसको एक्स माना वो चला गया निहित में। निहित का मतलब पुनः अवकलन, इसको बड़ा ब्रैकेट बंद कर देते हैं। अब इसके बाद डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू, अब देखिए ये एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो गया और ये पलट भी गया तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर चला जाएगा ऊपर और नीचे बचेगा 1 प्लस 2x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर तो 1 प्लस 2x स्क्वायर, और ये पलट गया तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर चला गया ऊपर। अब इसके बाद क्या करते हैं, ये एक ब्रैकेट में आ गया, दूसरे ब्रैकेट में दिया 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको अलग अलग कर देते हैं, काटने में आसानी रहेगी। ये हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसमें देखो ब्रैकेट के अंदर ये दिया है अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस, अब x का गुणा 1 में हो गया तो x अपान 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखेंगे डी बाई डी एक्स अंदर गया तो 1 का अवकलन क्या हो जाएगा 0, और एक्स स्क्वायर का अवकलन होता है 2x। मैंने आप लोगों को कई बार बताया है कि एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो x के पावर n का होता है nx n माइनस 1, तो ये बन जाएगा 2x, तो ये बन गया 2x। अब देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर कट गया तो डी वाई बाई डी एक्स 1 अपान 1 प्लस 2x स्क्वायर ये रखा है। अब इसमें देखें अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x का गुणा x में करवाएंगे तो ये बन गया 2x स्क्वायर अपान 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये अब हम लोग 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं। डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू 1 अपान 1 प्लस 2x स्क्वायर,
अब इसमें क्या करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो गया, चाहे तो √1 + x² एलसीएम ले सकते हैं, और जब एलसीएम ले लेंगे तो √1 + x² का गुणा इसमें हो जाएगा, तो ये √1 + x² का होल स्क्वायर बन जाएगा, तो होल स्क्वायर से अंडर हट गया, तो ये बन गया 1 + x² और माइनस का x²। अब ये x² से x² कैंसिल हो गया। अब हम लोग नीचे वाला साफ कर देते हैं थोड़ा, तो ये बन जाएगा dy/dx = 1/1 + 2x², और ये 1 बचा, नीचे √1 + x²। इट्स योर आंसर।